हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी का चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 4। तो उस पाठ का नाम है, अध्याय 4 का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को समझते हैं कि प्रतिलोम मतलब होता क्या है, त्रिकोणमिति फलन मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिलोम समझते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम मतलब वो चीज़ होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1/a। ठीक है, अब मैं यहाँ पे घात में कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ऋण 1 में। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हैं कि 1/a की घात m बराबर क्या होता है, a की घात ऋण m होता है कि नहीं, होता है। तो यहाँ पे मतलब घात में ऋण के रूप में आ जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति फलन कैसे जुड़ेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से फलन कैसे जुड़ेगा। तो त्रिकोणमिति वो चीज़ होता है जिसमें कॉस थीटा होता है, और क्या होता है, सेक थीटा होता है, साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। लेकिन ये बताओ, आप ही लोग बताओ, ये क्या प्रतिलोम त्रिकोणमिति है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में है क्या, नहीं है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कब कहलाएगा, जब इसके पास भी इन्वर्स हो। इन्वर्स मतलब होता है प्रतिलोम, मतलब ऋण 1 हो, घात में क्या हो, ऋण 1 हो, सेक ऋण 1 हो, साइन की घात ऋण 1 हो, कॉसेक की घात ऋण 1 हो, टेन की घात ऋण 1 हो, और क्या हो, कॉट की घात ऋण 1 हो, तब जाके आपका क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब समझ में आया किसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, आया कि नहीं, ये चीज़ आपको पता था क्या। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बनाने से पहले ये 6 चीज़ें आपको आना क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे साइन। इसको क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर, इसको बोलते हैं मुख्य मान शाखा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आइए क्वेश्चन को अपन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फलन, हमारे पास फलन के रूप में क्या है, साइन इनवर्स 1, और ये हो गया आपका प्रांत। प्रांत मतलब ये चीज़ है कि उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो ऋण 1 से स्टार्ट हो रहा है और +1 में जाके क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रांत। परिसर मतलब इसका लिमिट, परिसर में मतलब ये है कि इसका एक लिमिट होता है, क्या होता है, लिमिट होता है, एक रेंज होता है। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परिसर को परास भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो इसका जो परिसर है कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इसका मुख्य मान शाखा समझेंगे। तो मुख्य मान शाखा हम देखते हैं, ये हो गया आपका y। ये अब y का यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, बड़ा को दर्शाता है, और ये छोटा को दर्शाता है। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे -π/2 से क्या है, बड़ा है, और क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे जो y का मान है π/2 से छोटा है और क्या है, बराबर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। अब उसी प्रकार कॉस इनवर्स 1 का क्या होता है, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे देखते हैं इसका प्रांत है ऋण 1 से लेके +1 तक, परिसर क्या है 0 से π तक, और मुख्य शाखा क्या है, y बड़ा है 0 से, y क्या है 0 से π से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं अपन लोग टेन इनवर्स ऋण 1 r, इसका प्रांत क्या है, r है, और ये कहाँ परिसर क्या है इसका, -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है कि y क्या है, बड़ा है, y क्या है यहाँ पे बड़ा है किससे, -π/2 से, और यहाँ पे y क्या है, +π/2 से। ओके, उसी प्रकार कॉट इनवर्स देख लेते हैं। कॉट इनवर्स का प्रांत क्या होता है, r होता है, और 0π/2 होता है, सेम। ठीक है, उसी प्रकार अपन लोग सेक इनवर्स के लिए देखेंगे। तो सेक इनवर्स के लिए क्या होता है, -∞ से लेके -1, और यूनियन +1 से लेके +∞ तक होता है। ठीक है, और जिसका परिसर क्या होता है, 0π से -π/2। ओके, और ये होता है आपका 0 से y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाएगा और बराबर होगा, और यहाँ पे जो y है π से क्या हो जाएगा, छोटा और आगे समझ में क्लियरली। तो
तो ये फिलहाल हम लोग यहाँ तक जानते हैं, तो लगभग कॉसेक इनवर्स एक्स अभी लगभग वही है। ठीक है, तो चलो आइए अपन लोग क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे कि किस टाइप से बनता है। ओके, तो चलो आइए लेट ना करते अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है, लेकिन देखो जब भी जो अभी आपको टेबल बताए उसको याद रखोगे तब ही आपका क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण अभी पढ़ने वाला है। ठीक है, तो वो टेबल अभी काम आने वाले बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, कि इसका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। कौन सा मान ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ओके, कौन सा मान ज्ञात करना है, मुख्य मान। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज, सबसे पहले ये चीज लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले किससे संबंध है, ये साइन इनवर्स से है। तो यहाँ पे आप लिखना कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स, क्या आपके पास साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तभी बताया था मैं, परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2, जो कि थीटा से क्या करता है, थीटा के ऊपर निर्भर रहता है। ओके, आया ये चीज़ समझ में, आया कि नहीं, पक्का। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना माना। अगला क्वेश्चन जब बनाओगे तो आप भी क्या किसका यूज करोगे, माना का। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना है कि जैसे कि यहाँ पे कॉस इनवर्स आ गया, तो यहाँ कॉस इनवर्स का क्या होता है, परिसर, उसको भी यहाँ पे लिखना। तो फिलहाल मैं साइन इनवर्स के लिए बता रहा हूँ। तो अब आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। तो माना साइन इनवर्स 1/√2 को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, थीटा के। ठीक है, अब जैसे कि ये करनी साइन इनवर्स क्या होगा, इस ओर पक्षांतर होगा जो -1 है, तो यहाँ पे 1/√2 मिल जाएगा। और जब साइन इनवर्स साइन इनवर्स जब थीटा के ओर पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। अब ये चीज़ कैसे बनता है आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मेरे पास क्या है, a⁻1 और इधर क्या है, थीटा है, और यहाँ पे क्या है, 2 भी है, चल मान लेते हैं। अब क्या करूँगा मैं, हमने घातांक के नियम पढ़े हैं कि a⁻3m बराबर कितना होता है, 1/a⁻m। तो इसी प्रकार अतः क्या हो जाएगा, देखो तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या प्राप्त हुआ, मुख्य मान क्या प्राप्त हुआ, π/4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तब आप लोगों को क्या आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से ही देखना है, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हो, आगे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आइए क्वेश्चन को अपन लोग क्या करते, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है माइनस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, माइनस से। किससे, -√3/2 का मुख्य मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन चलो पहले उस चीज को समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ को हमेशा अपने कॉपी में नोट ही कर लो तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलो आइए, अगर आपके पास साइन इनवर्स -θ के रूप में हो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -sin इनवर्स थीटा। अगर आपके पास कॉस इनवर्स -θ हो तो क्या मिलेगा, π- कॉस इनवर्स थीटा। तो ये फिलहाल दो चीज़ को हमेशा याद रख ले रहे ना। फिलहाल को दो चीज़ के हिसाब से बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये इसके लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना, सबसे पहले क्या करना,
मानना, किसके बराबर मानना है यहाँ पे देखना, माना साइन इनवर्स ऋण 3/2 इक्वल टू थीटा, थीटा के बराबर मानेंगे। और इसके बाद क्या लिखना आप कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2, जो कि थीटा पर क्या करता है, निर्भर यानी बिलोंग करता है। ये चीज समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन लोग, इसको समीकरण 1 2 सबसे पहले देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना। तो सबसे पहले इसको समीकरण क्या दे दिया अपन लोग, 1 दे दिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स ऋण थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। तो आइए उस क्वेश्चन को अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास थीटा के रूप में क्या है, √3/2। तो यहाँ पे तो माइनस का माइनस लिखेंगे, तो थीटा के रूप में हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स का साइन लिखेंगे, √3/2 का क्या लिखूंगा यहाँ पे, √3/2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। और अगला और क्या है हमारे पास, थीटा है। अब क्या करूँगा, इस साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करूँगा, मैंने पक्षांतर करूँगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस करनी 3/2 बराबर साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो आपका करनी 3/2 है कितने डिग्री में आता है साइन में, तो आपको पता होगा कि साइन 60 में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 60 अंश लिखूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। आ गया समझ में, पक्का पक्का ना। तो चलो अब इसको रेडियन में बदलूंगा, तो रेडियन में बदलूंगा क्या हो जाएगा, साइन π/6 होगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी क्या है, साइन, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, π/3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा, थीटा बराबर -π/3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस करनी 3/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/3 होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अब बाकी क्वेश्चन से मैं इसी तरीके से पूरा प्रश्नावली 1 जो आपका 4.1 है, इसी तरीके पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। अगर जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम हर हमेशा आपके क्वेश्चन को बताने के लिए तत्पर हैं, जब आपका कमेंट आए तो, ओके। अगर कहीं भी ये प्रॉब्लम हो तो हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।